नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं वीरेंद्र शर्मा। टाइम एंड वर्क आपके बैच में पार्ट नंबर 3 होगा। 2 क्लास आपके पीछे हो चुकी हैं, वो क्लास आप अच्छे तरीके से वॉच करें। क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और आपके जो टाइप हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो पार्ट नंबर जो 3 होगा उसमें मेनली आपके 2 या 3 टाइप आज मैं कवर कराने वाला हूँ, बारी बारी वाला और एक कार्य जब समाप्त होता है उससे पहले कोई भी आदमी छोड़ता है। देखिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट आपके लिए नोट्स हैं। कोई भी बुक आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन सारी जो वीडियो आपको मिलेंगे उन्हें वॉच करने के बाद कोई भी बुक करेंगे तो आपके 100 के 100% क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। परीक्षाओं का लेवल मैं पूरी तरीके से यहाँ कवर करता हूँ और आपके प्रीवियस एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपका काम है कि इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करें और आप मेहनत करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखें। ये पिछली वाली क्लास में मैं बोला था मैंने कि ये वाले क्वेश्चन आपको अगली क्लास में कवर कराए जाएंगे, ठीक है। सवाल ये है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि आप इनका लैसे ले लो। इन दोनों संख्याओं का लैसे आएगा 48। 48 को यदि 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा और 16 से डिवाइड कराएंगे तो 3 बनेगा। सबसे पहला काम है कि जो भी संख्या हमारे पास है उनका लैसे लेंगे 48 और 48 को दोनों से डिवाइड करा लो। क्वेश्चन में टोटल काम आपका 48 है। पहली जो कंडीशन है वो a प्लस बी की कंडीशन है, ये a प्लस बी है। जो जो दिया मिलेगा उसी के अनुसार आप लिखेंगे। दूसरी कंडीशन b और c है। तो भाई पहली जो कंडीशन है वो a और b है, दूसरी कंडीशन आपकी b और c है। क्वेश्चन में जो लैसा होगा वो टोटल काम होगा। पूरा काम हमारा 48, a और b करेंगे 4, b और c करेंगे यहाँ पे 3 कार्य। अब क्वेश्चन में ना तो आप ए का कार्य बना पाएंगे, ना बी का, ना सी का, क्योंकि इस सवाल में ए भी अलग नहीं है, बी अलग नहीं है, सी अलग नहीं है। तो भाई यहाँ पे डबल डबल आपके सामने नाम है, ये ए प्लस बी, ये बी प्लस सी। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यदि ए 5 दिन कार्य करे, कहता है ए ने 5 दिन कार्य करा और बी ने टोटल 7 दिन कार्य किया और बचा काम सी ने 13 दिन में कवर किया, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब क्वेश्चन में जो पहली लाइन दी हुई है वो दी हुई है ए ने 5 दिन कार्य किया, तो इसका मतलब ये हुआ जब ए ने 5 दिन कार्य किया तो ए के साथ बी है। अब ए अकेले का आप किसी भी तरीके से फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो एक काम हम कर लेते हैं, दोनों का 5 दिन का एक साथ निकाल दो, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 करते हैं, दोनों का 5 दिन का एक साथ निकाल लेते हैं। भाई ए का आप किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? हो सकता है ये 5 कर रहा है, ये 0 का 4 कर रहा है, ये 0, ये 3 करेगा, ये 1 करेगा, या उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का पता है, आपको सेपरेट किसी भी व्यक्ति का नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, दोनों के 5 दिन में, दोनों एक दिन में 4 करेंगे, 5 दिन में कर लेंगे 20 कार्य। अब ये जो 20 काम आपका हुआ है इसमें ए के भी 5 दिन निकल गए, बी के भी 5 दिन निकल गए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी ने टोटल 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, 5 दिन तो वो ए के साथ था। अब बचे बी के 2 दिन। एक काम करते हैं, इन दोनों का 2 दिन का वर्क निकाल लेते हैं। निकालेंगे तो फिर दोनों का निकालेंगे, दोनों 2 दिन में करेंगे 6 कार्य। इसका मतलब 26 कार्य हो चुका है। वापस दोबारा देखें, आप इनका लैसे लेंगे, दोनों से डिवाइड कराएंगे, पूरा काम 48, ए प्लस बी करते हैं 4, बी प्लस सी करते हैं एक दिन में 3। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए ने 5 दिन कार्य किया। भाई आप खुद ही देखें, ए का कार्य यहां पे निकल ही नहीं सकता। अगर यहां पे बी अकेला होता तो बी कर रहा है यहाँ पे 3, तो फिर आप निकाल सकते हैं। तो इस केस में याद रखना, जब भी आप अलग अलग नहीं निकाल सकते फिर दोनों को लें एक साथ। ए ने 5 दिन कार्य किया तो ए के साथ बी भी 5 दिन है, तो दोनों 5 दिन में कवर कर लेंगे 20 कार्य। तो जब 5 दिन में 20 कार्य कर लिया, 20 कार्य में ए के और बी के 5-5 दिन चले गए। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी ने टोटल 7 दिन काम किया है, तो 5 दिन जब ए के साथ रहा है तो 2 दिन वो इन दोनों के 2 दिन ये दोनों कंबाइंड है, 2 दिन में दोनों मिलकर 6 करेंगे, तो इसका मतलब 26 कार्य हो चुका है। पूरा कार्य इस व्यक्ति के पास 48 था, 26 कर लिया है, कार्य बचा हुआ है 22। इसका मतलब ये जो काम बचा हुआ है सी ने 13 दिन में किया है। सी ने टोटल 13 दिन कार्य किया है। अब 13 में से 2 दिन तो सी के भी चले गए। भाई बी के साथ 2 दिन सी था, तो इस 48 में सी के भी 2 दिन, यानी कि ये जो आपका 26 कार्य हुआ है, इस 26 कार्य में सी के भी 2 दिन चले गए। सी ने टोटल 13 दिन कार्य किया है, 2 दिन पीछे निकल चुके हैं, तो सी के बचे 11 दिन। इसका मतलब सी जो है
वो 22 काम 11 दिन में करता है, तो सी करेगा एक दिन में 2 कार्य। इसका मतलब सी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो सी की जो क्षमता है वो आपको पता चल गई। जब सी एक दिन में 2 करता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए सी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, अगर सी का पूछा जाए तो काम 48 है और सी एक दिन में 2 करता है, तो सी तो ले जाएगा 24 दिन। पहला सवाल, सी एक दिन में 2 कार्य करता है, काम 48 है, तो 48 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 24 दिन आ जाएगा, राइट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है बी का, देखिए दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, 3 में से 2 कार्य कौन कर रहा है? दोनों मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं, सी एक दिन में 2 कर रहा है तो बी एक दिन में 1 कर रहा है। बी एक दिन में 1 कर रहा है तो काम 48 है। अगर बी का चाहिए तो 48 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 48 दिन। अगर एक आपको चाहिए तो बी 1 कर रहा है तो ये करेगा 3, क्योंकि दोनों 4 करेंगे, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16। भी सवाल में बी का पूछा जा रहा है 48। वापस मैं रिपीट करूंगा, और इस टाइप के आगे 2 क्वेश्चन मैंने और भी आपके लिए रखे हुए हैं ताकि और भी आपका क्लियर हो जाए। नोट करें। प्रैक्टिस मोर गेन। ज्यादा से ज्यादा मेहनत आप करें। क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप आसान बनाएंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे और आसान लगेगा। एलसीएम ले लें, ए प्लस बी, बी प्लस सी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए ने 5 दिन कार्य किया, अब ए का आप निकाल नहीं सकते तो दोनों के 5 दिन का निकाल लो। 5 चौक 20, 20 में ए के भी 5 दिन चले गए, बी के भी 5 दिन चले गए। बी ने 7 दिन काम किया, बी के बचे 2 दिन। 2 दिन बी सी के साथ रहा, एक दिन में दोनों 3 करेंगे, 2 दिन में 6 करेंगे, 26 कार्य हो गया, कार्य बचा 22। अब टोटल सी 13 दिन ले गया, 13 में से 2 दिन निकल चुके हैं, तो सी ने 22 काम 11 दिन में करा, सी एक दिन में 2 करेगा। जब सी एक दिन में 2 करेगा, 48 को 2 से डिवाइड करा दो, सी का आ गया। जब सी एक दिन में 2 करेगा, दोनों मिलकर 3 करेंगे तो बी 1 करेगा, और काम 48 को 1 से डिवाइड करो, 48 आ जाएगा। बी 1 करेगा तो ए 3 करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं। अगर ए का पूछा जाता तो 48/3 करेंगे। अगले सवाल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 20/3, 6 18 और 2 20/3, इसको 20/3 लिख सकते हो। अब देखिए 12 और 20/3 का अगर आप लैसे लेते हैं तो लैसे लेने का तरीका होता है भिन्न में लैसे बटे में से। लैसे बटे में से अर्थात कहने का मतलब यह हुआ ऊपर की जो संख्याएं बस केवल उनका लैसे लोगे आप। नीचे अगर भिन्न है उसका लैसे नहीं लोगे, जो ऊपर ऊपर की संख्या उनका लैसे ले लो। 12 और 20 का लैसे बनेगा 60, तो लैसे ले लेते हैं 60। 60 को यदि 12 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा। 60 को यदि 20/3 से डिवाइड कराओगे आप, ये 9 बनेगा। ये आपका a प्लस बी बनेगा और ये b प्लस सी बनेगा। सबसे पहले दोनों संख्याओं का हम लैसे लेंगे, दोनों से आप डिवाइड कराएंगे। जो आपका लैसे होगा वो टोटल कार्य होगा 60। a प्लस बी करते हैं 5 कार्य, b प्लस सी करते हैं 9 कार्य। सेम टाइप का क्वेश्चन है पिछला। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है a ने 3 दिन काम किया। अब a का कार्य हम किसी भी तरीके से अलग अलग आप नहीं निकाल सकते, तो एक काम करते हैं, दोनों के 3 दिन का कार्य निकाल लो। इसका मतलब दोनों 3 दिन में जो कार्य करेंगे, एक दिन में 5 करेंगे, 3 दिन में 15, तो 15 कार्य हो चुका है। 15 कार्य में ए के भी 3 दिन चलेंगे, बी के भी 3 दिन चलेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी ने 4 दिन काम किया। बी ने टोटल 4 दिन काम किया, 4 में से 3 दिन वो ए के साथ था, तो एक दिन ये दोनों साथ साथ थे। एक दिन जब ये दोनों साथ साथ थे तो एक दिन में 9 और हो गया, काम हो गया 24। शेष कार्य अगर आपको चाहिए तो 60 में से अगर 24 हो चुका है तो काम बचा हुआ 36। अब देखिए ये जो 36 कार्य बचा हुआ है, इसमें बी और सी के एक एक दिन चले गए, सी का भी एक दिन चला गया। सी ने टोटल 7 दिन काम किया, अब 7 में से एक दिन सी का भी निकल चुका है, तो सी ने बचा काम 6 दिन में करा, क्योंकि एक दिन निकल चुका है। काम बचा हुआ है 36, सी 36 काम 6 दिन में करता है, तो सी एक दिन में 6 करेगा। पहले इसकी कैपेसिटी निकालो। सी जब एक दिन में 6 कार्य करेगा, अगर सी का पूछा जाए तो 60 कार्य है, सी एक दिन में 6 करेगा तो सी का 10 आएगा।
तो यहाँ पे रख दीजिए 6। सी करेगा एक दिन में 6, ये दोनों मिलके करते हैं 9, तो बी करेगा 3। चलो बी करेगा 3 तो ए करेगा, दोनों मिलकर करते हैं 5 तो ए करेगा 2। अब आपसे जब आपको तीनों व्यक्ति का कार्य अलग अलग मिल चुका है तो क्वेश्चन में ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, किसी का भी कार्य हम निकाल सकते हैं, वो बी का पूछ रहा है तो पूरा कार्य 60 है। बी का पूछा तो बी एक दिन में 3 करेगा, आंसर आएगा 20 दिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन है, रिपीट करूंगा अगेन एक बार और ये नोट करें। चलो एक बार और देखते हैं। 12 का और 20/3 का लेसा लेंगे 60, ऊपर की संख्याओं का लेसा ले लो 60, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, 60 को 20/3 से करेंगे, a प्लस बी आ गया, b प्लस सी आ गया। पूरा काम 60, a प्लस बी करते हैं 5, b प्लस सी करते हैं 9। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए ने 3 दिन कार्य किया, दोनों मिलकर एक दिन में 5 करेंगे, दोनों मिलकर, क्योंकि एक आप नहीं निकाल सकते, दोनों एक दिन में 5, 3 दिन में 15। 60 में से 15 कार्य हो चुका है, चलो 15 हो चुका है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी ने टोटल 4 दिन वर्क किया, 3 दिन अगर वो ए प्लस ए के साथ रहा तो एक दिन और बचा हुआ है इन बी सी के साथ है, तो दोनों एक दिन में 9 कार्य करेंगे। 24 कार्य हो चुका है 60 में से, जब 60 में से 24 कार्य हो चुका है तो कार्य बचा हुआ है 36। 36 कार्य जो बचा हुआ है, सी ने टोटल 7 दिन लिए हैं, जब सी ने टोटल 7 दिन लिए तो सी का एक दिन निकल चुका है, सी के 6 दिन बचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सी ने ठीक है 36 कार्य 6 दिन में करा, एक दिन में 6 करेगा। जब सी एक दिन में 6 करेगा, दोनों मिलकर 9 करते हैं तो बी 3 करेगा, बी के सामने रख दो 3, दोनों मिलकर 5 तो ए 2 करेगा। 60 को जिसका भी पूछा जाए, सी का पूछा जाए एक दिन में 6 10 दिन, बी का पूछा जाए 60/3 20 आएगा, ए का पूछा जाए तो 60/2 30 दिन आएगा। तो ए का पूछे, बी का, सी का, किसी का भी पूछे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप ये पीडीएफ अपलोड आपके साथ साथ करा दी जाएगी, ये पीडीएफ आपके लिए अपलोड करा दी जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। क्वेश्चन आप ना भी उतारें कोई बात नहीं, बाद में अपना देख लेना। आप पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, पी और क्यू 6 दिन में करते हैं, क्यू और आर करते हैं 60/7 में, तो 6 और 60/7, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, 1 मान लेते हैं। ऊपर की संख्याओं का लेसे ले लो 60, ऊपर का लेना है बस। 60 को 6 से डिवाइड कराएंगे 10 आएगा। अब 60 को अगर 60/7 पूरे से डिवाइड कराएंगे आप, ऐसा नहीं कभी 60 से कर लें पूरे से, तो 7 आ जाएगा। पहला जो नाम है P प्लस क्यू है, सेकंड जो नाम है आपका Q प्लस आर है। पहला नाम आपका P प्लस क्यू है, दूसरा नाम Q प्लस आर है। पूरा काम क्वेश्चन में आपको मिल गया, P और Q की कैपेसिटी मिल गई, Q और R की कैपेसिटी मिल गई। अब आप इस क्वेश्चन में ना तो P का निकाल सकते अलग कार्य, ना Q का ना R का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है P ने 3 दिन कार्य किया। अब P ने 3 दिन कार्य किया, अब खुद ही देखें आप, P का कार्य आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर यहां पे अकेला Q होता, Q 7 करता है तब आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन में ये भी पिछले वाला क्वेश्चन है, P ने 3 दिन कार्य किया तो दोनों के 3 दिन का निकाल लो, दोनों मिलकर एक दिन में 10 करेंगे, 3 दिन में 30 कर लेंगे। इसका मतलब दोनों ने 3 दिन में 30 कार्य कर लिया। उसके बाद बोला जा रहा है फिर Q ने 6 दिन, Q और R 6 दिन तक कार्य करते हैं, Q और R 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो Q के 3 दिन निकल चुके हैं P के साथ। Q ने टोटल 6 दिन कार्य किया, Q ने टोटल 6 दिन कार्य किया, 3 दिन इसके साथ तो 3 दिन इसके साथ, तो Q के पूरे 6 दिन हो जाएंगे, क्योंकि आपको 6 दिन करने, 3 दिन वो इसके साथ, 3 दिन में 21 कर लेंगे। चलो 51 हो गया। क्वेश्चन में कार्य 60 था, बचा कार्य निकालो। 60 में से अगर 51 हो गया तो कार्य 9 बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ये 9 कार्य किसने करा है? 9 कार्य क्वेश्चन में देखिए R ने किया है 6 दिन में, R ने 6 दिन में किया है। अब R के 3 दिन निकल चुके हैं, R के 3 दिन Q के साथ निकल चुके हैं। R ने टोटल 6 दिन कार्य किया, तो इसका मतलब R के 3 दिन बचे हुए हैं, तो R, इसका मतलब R 9 कार्य 3 दिन में करता है, तो R एक दिन में 3 कार्य करता है। चलो पहले सबका कार्य निकाल लेते हैं। अब R एक दिन में 3 कार्य करता है,
दोनों मिलकर 7 करते हैं तो क्यू करता है 4 कार्य। क्यू अगर 4 कार्य करता है, ये दोनों मिलकर 10 करते हैं तो ये 6 कार्य करता है। एक आदमी का कार्य आने से आप अलग अलग तीनों व्यक्ति का कार्य फाइंड कर सकते हैं, पी का भी, क्यू का भी और आर का भी। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है आर और पी के दिन में कितने का अंतर होगा। आर और पी के दिन में, इसका मतलब 60 कार्य है। पहले आर का निकाल लेते हैं। 60 कार्य आर एक दिन में 3 करता है तो आर ले जाएगा 20 दिन। पी का निकालते हैं। पी का अगर आपको निकालना है तो पी 60 कार्य करता है, 60 कार्य पी एक दिन में 6 करता है तो 10 दिन। कह रहा है अब आर और पी के दिन में कितने का अंतर है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 10 डेज का है, दोनों में 10 दिन। ये नोट करें। इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आर और पी के दिन में जो अंतर आ रहा है वो 10 डेज का बनेगा। चलो वापस दोबारा देखते हैं। पी और क्यू मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं और क्यू और आर 60/7 में। दोनों का लेसे ले लो 60, 60 को दोनों से डिवाइड करा लो, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर। पी प्लस क्यू मिलकर 10 कार्य करते हैं, क्यू प्लस आर मिलकर 7 कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी ने टोटल शुरू के 3 दिन कार्य किया। पी ने 3 दिन कार्य किया, दोनों मिलकर एक दिन में 10 करते हैं, 3 दिन में 30 कर लेंगे। तो पी के भी 3 दिन चलेंगे, क्यू के भी चलेंगे। क्यू ने टोटल 6 दिन कार्य किया है तो 3 दिन ये दोनों साथ साथ थे, 3 दिन में 21 कर लेंगे। तो टोटल 51 कार्य हो चुका है। अब आपका 9 कार्य बचा है। इसमें क्यू के भी 3 दिन निकल गए, आर के भी 3 दिन निकल गए। आर ने टोटल 6 दिन कार्य किया है तो आर के 3 दिन बचे। तो इसका मतलब ये हुआ आर 9 कार्य 3 दिन में करता है। तो आर एक दिन में 3 करेगा। जब आर एक दिन में 3 करेगा, दोनों मिलकर 7 करेंगे तो क्यू करेगा 4। अब क्यू का यहां पे रखेंगे 4, ये दोनों मिलकर 10 करेंगे, पी करेगा 6। 60 को अगर पी का निकालना है, आर का निकालना है तो 60/3 20 आएगा। पी का निकालना है तो 60/6 10 दिन आएगा। तो दोनों के दिन में जो अंतर आ रहा है, दोनों को आप माइनस कर लो, आंसर आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलो बारी बारी वाला केस आ गया। ए बी सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ लगे रहें तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ें। ये जो क्वेश्चन है आपका अगला टाइप आ चुका है बारी बारी। ठीक है, ए लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन हो रहा है, ये काम हर तीसरे दिन हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, पहले तो इनका लेसे ले लो 60। 60 को पहले 20 से डिवाइड करो 3, 30 से कर लो 2, 60 को 60 से कर लो 1। पहला नाम आपका ए बनेगा, दूसरा नाम बी और तीसरा नाम है सी। क्वेश्चन में टोटल कार्य 60 है। ए करेगा 3, बी करेगा 2 और सी करेगा 1 कार्य। क्वेश्चन में टोटल कार्य आपको मिल गया है एक, यानी कि टोटल कार्य मिल गया। ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया और सी का भी पता चल गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन बी और सी भी, हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करें, हर तीसरे दिन। इसका मतलब पहले दिन ए, पहले इस कंडीशन को समझना जरूरी है। पहले दिन ए रहेगा, अगले दिन भी ए रहेगा और तीसरा जो दिन है उसमें तीनों साथ साथ है। पहले ये कंडीशन आपको देखनी है। हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाते हैं, हर तीसरे दिन। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन भी ए, तीसरा जो दिन आएगा उसमें तीनों व्यक्ति साथ साथ हैं। तो ये कंडीशन आपको बनानी है। पहले दिन ए करेगा 3, अगले दिन ए करेगा 3 और तीसरे दिन तीनों मिलकर करेंगे 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर बारी बारी वाला केस है, ये बारी बारी हो जाएगा क्योंकि हर तीसरे दिन ऐसा होता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर पहले दिन ए, फिर तीनों मिलकर हो जाएंगे। तो पहले एक कंडीशन आप लिखेंगे, 3 दिन में टोटल कार्य हो गया 12। 3 दिन में पूरा कार्य हो गया 12। दोबारा देखें, 1 2 3, 3 दिन में 12 कार्य हो गया। अब कार्य आपका 60 था, कार्य हमारा 60 था। अब इसका ये 5 गुना है, तो जब इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करेंगे आप 15 दिन। 3 दिन में 12 होगा तो पूरा कार्य हो जाएगा ये 15 दिन में। ये नोट करें।
नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, ए और बी किसी कार्य को 12 और 18, अब 12 और 18 का जो लेस आएगा वो 36 आएगा। 36 को पहले 12 से डिवाइड कर लीजिए, 3 और 18 से कर लो 2, ये ए नाम है और ये बी नाम है। क्वेश्चन में जो टोटल कार्य है वो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में टोटल कार्य आपके सामने आ चुका है 36। ए करेगा 3 कार्य, बी करेगा 2 कार्य। अब देखिए पहले काम कौन शुरू कर रहा है ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि बी काम को शुरू करे। कहता है क्वेश्चन में ए काम शुरू करे और वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं। बारी बारी मतलब पहले दिन ए, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो ये कंडीशन है। तो पहले दिन ए आएगा, अगले जो दिन आएगा वो बी आ जाएगा। भाई ये कंडीशन आपको समझनी है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बी। तो पहले एक कंडीशन लिख लो बारी बारी वाले, पहले ए की कंडीशन लिख लो, पहले दिन ए फिर बी, फिर आगे यही चल रहा है। तो पहले दिन ए आएगा 3 करेगा, अगले दिन बी आएगा 2 करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2 दिन में 5 कार्य हो जाएगा, 3 और 2 5। भाई 3 कार्य इसने कर लिया और 2 कार्य इसने कर लिया, तो 2 दिन में 5 कार्य हो चुका है। 2 दिन में 5 कार्य हो चुका है। जब 2 दिन में 5 कार्य हो चुका है, अब देखिए 36 को 5 से डिवाइड नहीं होगा, पहले 5 का पेयर बनाना है। तो 36 से जो छोटा नंबर है वो 35 है, तो 36 5 से नहीं कटेगा, पहले इससे पहले 35। इसका ये 7 गुना है, तो 7 दूनी 14 दिन तो सीधे सीधे होने हैं। अब 35 कार्य हो चुका है, 14 दिन में 35 कार्य हो चुका है। डायरेक्ट आप 36 नहीं करेंगे, 5 का मल्टीपल। तो यहां पे जो भी नंबर आएगा, अगर ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इससे पहले देखना पड़ेगा 36 से पहले 5 से कौन सा नंबर कटेगा, तो वो 35 होगा। अब बचा, देखिए किसने कार्य शुरू किया, जिसने भी कार्य शुरू किया अगले दिन वही व्यक्ति कार्य पर आएगा। तो ए ने काम शुरू करा, अब खुद बताएं 35 कार्य हो चुका है, कार्य 36 था, तो एक कार्य बचा हुआ है। अब इस एक कार्य को कौन करेगा, इस एक कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। अब ए कर सकता है पूरे दिन में 3, ये बात और ध्यान रखनी है। ए पूरे दिन में 3 कार्य कर सकता है और एक कार्य बचा हुआ है, तो तिहाई दिन लगेगा। कहने का मतलब अगर कम कार्य बचा है, जैसे एक कार्य बचा हुआ और कार्य कितना होना है 3, तो भिन्न में लिखेंगे आप। जैसा कि पूरे दिन में अगर हम 8 कार्य कर सकते हैं तो 4 कार्य बचा हुआ है, तो जब 4 कार्य बचा हुआ है तो 4/8 मतलब आधा दिन लगेगा आपको। पूरे दिन में 8 कर सकते हैं, तो 4 कार्य बचा हुआ है, तो 4/8 लेंगे। तो अगले दिन देखिए ए ने शुरू किया था, जो व्यक्ति कार्य शुरू करता है वही व्यक्ति अगले दिन कार्य पर आएगा। तो अगले दिन कार्य 3 होना था, जबकि 1 बचा हुआ है, तो पूरा दिन नहीं लगेगा, तिहाई दिन लगेगा। टोटल आप जोड़ लो, 14 दिन ये होगा और 1/3 दिन ये होगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा 14 सही 1/3 दिन। नोट करें। जो काम शुरू करेगा वही व्यक्ति लास्ट में बचेगा, ये नोट करें। चलो अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी 8 और 12 घंटे में कर सकते हैं यदि बारी बारी 1-1 घंटे कार्य करें, और बी काम शुरू करे तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस सवाल में देखिए बी काम शुरू कर रहा है, जो भी काम शुरू करेगा पहले वो आएगा, और बारी बारी वाला केस है। पहले इनका लेसा ले लेते हैं। 8 और 12 का जो लेसा आएगा वो 24 आएगा। 24 को यदि 8 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, 12 से डिवाइड कराएंगे 2 आएगा। ये पहला नाम ए, दूसरा नाम आपका बी है। क्वेश्चन में टोटल कार्य 24 है, ए करेगा 3 कार्य, बी करेगा 2 कार्य। क्वेश्चन में जो भी काम शुरू कर रहा है, इस सवाल में लिखा हुआ है बी काम शुरू करे, तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, और बारी बारी कह रहा है तो पहले दिन बी करेगा 2 कार्य, अगले दिन ए आएगा, ए करेगा 3 कार्य। अगर कार्य को ए शुरू करता पहले ए लेते बाद में बी लेते, तो इसका मतलब 2 दिन हो चुके हैं, पहले दिन और दूसरे दिन। घंटे बारी बारी 1-1 घंटा, पहले घंटे और अगले घंटे। इसका मतलब 2 घंटे में 5 कार्य हो चुका है। 3 और 2 5 कार्य, 2 घंटे में 5 कार्य हो चुका है। कराना आपको 24 कार्य है। अब 24 5 से नहीं डिवाइड होगा,
तो 24 से पहले 5 से डिवाइड होने वाला नंबर 20 है। 4 गुना है 8 घंटे, 4 गुना करें इसका, ये 4 गुना। देखिए डायरेक्ट आप 24 नहीं लेंगे, याद रखना बारी बारी के वाले केस में अगर डिवाइड हो जाएगा तो कर लो, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इससे पहले वाला जो नंबर 5 से डिवाइड होगा वो लेंगे। इसका ये 4 गुना है तो 4 दूनी 8 घंटे हो चुके हैं और 8 घंटे में 20 कार्य हो चुका है। जब 8 घंटे में 20 कार्य हो चुका है, अभी 4 कार्य बचा हुआ है। काम जिसने शुरू किया था अगला जो टर्न आएगा वो उसका आएगा। तो बी ने शुरू किया था, बी अगले दिन अगले घंटे बी आएगा, 2 करेगा। देखिए जिसने शुरू किया था वही आएगा, बी आएगा। अब तक हो चुका है आपका 22 कार्य, बचा आपका 2 कार्य, बचा आपका 2 कार्य, फिर अगले दिन बी आएगा। बी की कैपेसिटी 3 करने की है तो ये 2/3 हो जाएगा, इसे करेगा बी। जब आपका देखिए क्वेश्चन में 20 और 2 22, अगला नंबर 1 आएगा, बी आएगा, 22 हो गया। अब फिर ए आएगा, अब कार्य 2 बचा हुआ है, बी ए कर सकता है 3। जब ए ज्यादा कर सकता है तो भिन्न बनेगी, 2/3 आपको लिखना है। टोटल 8 ही हो गया, 8 घंटे, 1 घंटा ये हो गया। 8 और 1 9 और 9 सही 2/3। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 9 सही 2/3 घंटे। ऑप्शन नंबर ए नोट करें। ऑप्शन नंबर ए। एलसीएम ले लो, दोनों से डिवाइड करा लो। ए करेगा 3, बी करेगा 2। पहला टर्न बी का है, बी 2 करेगा, फिर ए आ जाएगा 3। 2 घंटे में 5 कार्य हो चुका है। अब 24 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इससे पहले 20 आएगा। 4 गुना 8 घंटे हो चुके हैं। जब कार्य 20 हो चुका है, अगला जो टर्न आएगा जिसने काम शुरू किया था वो आएगा। अगर ए शुरू करेगा तो ए, बी शुरू कर रहा है तो बी आएगा, तो बी आएगा अगले घंटे। बी ने 2 कर लिया, 22। अभी 2 कार्य बचा हुआ है तो अब आएगा ए कर सकता है 3, जबकि काम तो 2 बचा हुआ है। तो जब ज्यादा काम कर सकता है, जो बचा उसे ऊपर लेंगे, टोटल आप नीचे लेंगे 2/3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखें, ए किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है और बी 12 घंटे में कर सकता है। अब 8 और 12 का लैसे ले लो 24। 24 को 8 से डिवाइड कराओ 3, 12 से कर दो 2। ये ए नाम है और ये बी नाम है। क्वेश्चन में देखिए पूरा काम 24 है। ए का कार्य आपको मिल चुका है, बी का कार्य आपको मिल चुका है। काम हमारे पास है, ए और बी का कार्य आपको मिल चुका है। ए करेगा 3, बी करेगा 2। अब दोनों बारी बारी 1-1 घंटे काम करते हैं। इस बार ये भी बता रहा है काम 9 बजे शुरू हुआ है। बोला जा रहा है ये काम कितने बजे समाप्त होगा। काम 9 बजे शुरू हुआ है और कितने बजे ये काम समाप्त होगा। चलो पहले घंटे पता कर लेते हैं, फिर 9 बजे में उतने घंटे आप जोड़ देंगे। देखते हैं पहले काम कौन शुरू करता है। यदि दोनों बारी बारी 1-1 घंटे काम करते हैं और कार्य ए शुरू करे, यहां एक लाइन और लिख लो, यदि ए कार्य शुरू करे, ए कार्य शुरू करे, ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना। पहले घंटे ए आएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी ए मानना पड़ेगा, ध्यान रखना। पहले घंटे ए, अगले घंटे बी। अब बी करेगा 2 तो ए करेगा 3, बी करेगा 2। इसका मतलब ये हुआ बारी बारी वाला केस है, दोनों 1-1 घंटे छोड़कर 1-1 घंटे कार्य करें। इसका मतलब पहले घंटे ए आएगा, अगले घंटे बी आएगा। तो 2 घंटे में देखिए 5 कार्य हो चुका है। तो 2 घंटे में 5 कार्य हो चुका है। अब कार्य हमारे पास 24 था, अब 24 5 से नहीं कैंसिल होगा तो 24 से पहले आएगा 20। 20 निकाल लो, 4 गुना है तो ये 8 घंटे बनेंगे। इसका मतलब 8 घंटे में 20 कार्य हो चुका है। अब जिसने काम शुरू किया था अगला टर्न उसका आएगा, तो काम ए ने शुरू किया था, अगले घंटे ए आएगा तो 3 हो जाएगा। तो भाई ये 23 काम हो चुका है। 23 काम हो चुका है। अब कार्य बचा हुआ है 1 और अगले घंटे होना है 2। अगले घंटे भी 2 काम करेगा, परंतु काम 1 बचा हुआ है तो आधा घंटा लगेगा, क्योंकि बी पूरे घंटे में 2 करेगा और 1 काम के लिए आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे का मतलब मिनट में बदल लो तो ये 30 मिनट और लग जाएंगे। तो टोटल लगेंगे 9.5 घंटे, 9 घंटे 30 मिनट। तो टोटल 9 घंटे 30 मिनट अगर आप जोड़ेंगे, 9:30 बजे काम शुरू हुआ था और 9:30 बजे में 9.5 घंटे जोड़ो तो 6:30 बजे हो जाए, ठीक है, 6:30 बजे। 9:30 बजे AM पर शुरू हुआ है, सुबह। सुबह AM का मतलब सुबह 9 बजे शुरू हुआ है। पहले 3 घंटे जोड़ लो 12, फिर 6:30 और जोड़ लो तो PM आएगा, 6:30 PM। देखो AM भी दिया और PM भी दिया है, तो शाम के 6:30 बजे, ये नोट करें।
दोनों एक एक घंटे छोड़कर एक एक घंटे कार्य करें। पहले काम ए शुरू करता है, फिर बी शुरू करेगा, कुछ भी नहीं होगा तो भी ये मानेंगे पहले घंटे ए अगले घंटे बी। 2 घंटे में 5 हो जाएगा। अब काम आपके पास था 24, अब 24 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जब डिवाइड नहीं हो रहा तो 24 से पहले आएगा 20। 4 गुना है तो 8 घंटे सीधे सीधे हो चुके हैं, 20 कार्य हो चुका है। अगले घंटे देखिए ए आएगा, ए करेगा 3 तो 23 कार्य हो चुका है। अब बचा एक कार्य और बी कर सकता है अगले घंटे में 2, तो पूरा घंटा नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा। तो पूरा काम 9.5 घंटे में, 9:30 बजे सुबह शुरू हुआ है तो सुबह के 9:30 बजे में 9.5 घंटे जोड़ेंगे तो शाम के देखिए 6:30 के ऑप्शन 2 पर AM नहीं PM आएगा, ये नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी बारी बारी एक एक दिन कार्य शुरू करते हैं। पूरा काम 17 दिन में समाप्त होता है। अब ए और बी बारी बारी काम शुरू करते हैं और ए कार्य शुरू करे। यदि ए कार्य शुरू करेगा तो 17 दिन लगेंगे और यदि बी कार्य शुरू करेगा तो 17 से ही 2/3 दिन लगेंगे। अब दोनों साथ साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक आपको कराऊंगा बहुत डीपली टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर ऑल टाइप आपके सामने कराए जाएंगे। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको अभी PDF अलग अलग मिलनी है, बाद में पूरी PDF मर्ज करा के मैं इसको पूरी एक PDF कर दूंगा, ठीक है। आंसर की आपके सामने साथ साथ है, ये सब आपको मिल जाएंगे नोट्सों में। अब देखिए क्वेश्चन में बारी बारी वाला क्वेश्चन है। यदि कार्य ए शुरू करे तो कार्य 17 दिन में समाप्त है। 17 दिन में समाप्त है। पहले ये लाइन आपको समझनी है, पहले आपको मैं मेथड ही बता रहा हूं। ए काम शुरू करेगा, पहले दिन ए, फिर कौन आएगा? बी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। पहले आपको समझा रहा हूं, करना ऐसे है नहीं। ए बी पहले घंटे ए, फिर बी अगले दिन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर ए आएगा। मतलब पहले दिन ए अगले दिन बी, फिर ए फिर बी, इस तरीके से चलता जा रहा है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ए के कितने दिन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ए ने 9 दिन काम किया और बी ने 8 दिन काम किया। ए ने 8 दिन काम किया और बी ने 9 दिन काम किया। अब आपको मैं समझाता हूं। ए ने 8 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया। देखें इस सवाल को। अब देखिए, जिसने काम शुरू करा, ए ने काम शुरू करा तो काम 17 दिन। अब पहले 17 दिन है, 17 दिन में पहले देखिए 17 का आधा नहीं हो पा रहा तो 16 दिन को करो आप। 16 दिन अगर होते तो 8 दिन ए 8 दिन बी, पहले 16 को कर लो। 8 दिन ए रहेगा और 8 दिन बी रहेगा 16 दिन में। भाई जब बारी बारी एक एक दिन आते हैं, बारी बारी एक एक दिन आते हैं, पहले दिन ए फिर बी फिर ए बी, तो 16 दिन लो आप। 17 छोड़ो, 17 2 से नहीं कटेगा, आधा नहीं हो पा रहा, 16 ले लो। तो 16 दिन अगर होते तो 8 दिन ए 8 दिन बी। अब जो 17वां दिन बचा अगला दिन, उसमें ए ने काम शुरू करा था तो ए आएगा। तो इसका मतलब ए के 9 दिन हो जाएंगे। मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, वैसे आप समझ जाना। अगर 5 दिन होते, सपोज 5 दिन होते तो 3 दिन ए हो जाता और 2 दिन बी हो जाता। 5 में पहले बराबर हो जाते, 2 दिन और अगले दिन फिर ए आता। ठीक है, अब अगली लाइन पे आते हैं। यही काम बराबर रख दो। कहता अगर बी काम शुरू करता तो पहले इस भिन्न को छोड़ो, पहले इस भिन्न को छोड़ेंगे तो 17 दिन है। 17 दिन, अब 17 नहीं हो रहा, जो भिन्न उसे भी अलग हटाओ, 17 ही होता। बी काम शुरू कर रहा है तो पहले बराबर बांट लेते हैं। 8 दिन ए 8 दिन बी, पहले 8 दिन बी, पहले बी आ रहा है, 8 दिन बी 8 दिन ए, तो 16 दिन हो गए। अब 17वें दिन कौन आएगा? बी आएगा। भाई बी के अब 9 दिन हो जाएंगे। अब जो 18वां दिन आएगा, अगला दिन आएगा, 17 दिन हो चुके हैं। अब अगला जो दिन आएगा ए 2/3 दिन लेगा, क्योंकि जो 2/3 दिन है, उस 2/3 दिन में किसने काम करा? ए ने। ये आपका समझने वाला पॉइंट था इस क्वेश्चन में। 16 दिन होते तो 8 दिन ए 8 दिन बी। अगर ए काम शुरू करेगा तो पहले 17 की जगह 16 मानो, 8 दिन ए 8 दिन बी, तो अगला जो 17वां दिन उसमें ए आएगा। अगर बी शुरू करता तो 17, पहले भिन्न छोड़ो, 8 दिन ए 8 दिन बी, पहले बी शुरू कर रहा, 8 दिन बी 8 दिन ए, 16 दिन हो गए। अब 17वें दिन कौन आएगा? जो काम शुरू करेगा बी आ गया। अब बचा और भी दिन, तो 2/3 दिन जो काम करेगा वो कौन करेगा? अगले 2/3 दिन ए करेगा। आधा दिन होता आधा दिन करता। तो ये पॉइंट आपका समझने का है।
ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल। अब ए को एक तरफ कर लो, ए इधर आके माइनस कर लो ए को, 2a/3 और बराबर में हो जाएगा आपका बी। इसे करेंगे 3a में से 2a गए, a/3 ऊपर लिख देता हूं मैं, a/3 बराबर b। क्रॉस गुना कर लो आप, इसके नीचे 1 मान लो, 1a बराबर आएगा 3b। अब बराबर में जो मान होते हैं वो उल्टे होते हैं। पहले इनका कार्य निकाल लेते हैं, हालांकि कार्य वाले क्वेश्चन में आपको अभी 1-2 क्लास के बाद कराऊंगा। कार्य वाले सारे क्वेश्चन है, परंतु ये जो क्वेश्चन था वो इसी कंसेप्ट पर आधारित था, तो इसी वजह से मैं करा रहा हूं। तो ए करेगा इस क्वेश्चन में 3 कार्य, लिख देता हूं यहां पर, ए करेगा 3 कार्य और बी करेगा 1 कार्य। बराबर में मान उल्टे होते हैं। देखिए ये जो कंसेप्ट है वो आगे मिलेंगे। कार्य वाले क्वेश्चन में सबसे पहले कार्य पता करते हैं, फिर पूरा काम पता करना। अब इस सवाल में पूरा काम यदि पता करना है तो ए और बी का मान या तो इस साइड रख दो, क्योंकि जो काम पहले हो रहा था वही काम बाद में हो रहा है। ए और बी का मान इधर रख लो। चलो, ए का मान 3 आएगा, 8 या 24 प्लस 8 दिन बी करेगा, 1 दिन में 1 8 कर लेगा। अगले दिन ए आएगा 3 करेगा, 24 और 8 3 32 और 3 35। इसका मतलब क्वेश्चन में पूरा काम 35 है और 35 काम कह रहा दोनों मिलकर करना है। दोनों मिलकर 1 दिन में 4 करेंगे, 4 8 32, 8 सही 3/4। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों मिल जाएंगे तो ये काम 8 सही 3/4 दिन में हो जाएगा। नोट करें। चलो जी, इस सवाल को देखते हैं। दोबारा देखो, 17 दिन में ए काम ए ने शुरू किया, 8 दिन ए, 8 दिन बी, 17वें दिन ए आएगा। इसी तरह बी शुरू करेगा 16 दिन, पहले 8 दिन बी, 8 दिन ए, फिर बी आएगा, फिर ए का 2/3 आएगा। सॉल्यूशन करोगे ए और बी के कार्य पता चल जाएगा। कार्य पता चलने के बाद याद रखना पूरी क्लास आगे मिलेगी आपको। अभी एक क्वेश्चन आ गया है बीच में, टोटल कार्य पता करेंगे। ए करेगा 3, बी करेगा 2, 1। या तो इस वैल्यू को इधर रखो या इधर रखो, कार्य बराबर, ए की जगह 3, बी की जगह 2 और ए की जगह 3, पूरा काम 35, दोनों मिलकर 1 दिन में 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखें। ए और बी 20 दिन में कर सकते हैं एक काम को, बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। अब की बार जो नाम है वो दोनों डबल डबल नाम है। ए प्लस बी का दिया है, बी प्लस सी का दिया है, सी प्लस ए का दिया है। लेसे ले लो, तीनों संख्याओं का लेसे आएगा 60। 60 को यदि 20 से करेंगे 3 आएगा, 30 से करोगे 2 आएगा, 15 से करेंगे तो 4 आएगा। 20 से 3 बार, 30 से 2 बार। ये पहला नाम ए प्लस बी, दूसरा नाम बी प्लस सी, ये आएगा सी प्लस ए। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पीछे आ भी चुके हैं, परंतु इसमें कंडीशन चेंज है। वो कह रहा है यदि ए और बी इस काम को शुरू करें, ए और बी, और सी प्रत्येक दूसरे दिन इनकी सहायता करे, सी प्रत्येक दूसरे दिन इनकी सहायता करे। अब इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। ए और बी काम को शुरू कर रहे हैं और हर दूसरे दिन कह रहा सी भी इनके साथ आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ बारी बारी वाला केस है। पहले दिन ए और बी रहेंगे, अगले दिन रहेंगे तीनों, इनकी मदद सी भी करता है। वो कहता है अगले दिन इनकी मदद सी भी करता है। हर दूसरे दिन सी इनकी मदद करने आ जाता, हर दूसरे दिन। पहले दिन ए और बी, फिर तीनों, फिर ए और बी, फिर तीनों। तो एक बार कंडीशन लिख लेते हैं। इसका मतलब ए और बी का तो मुझे पता है जी, ए और बी का तो यहां पता है 3 है। ध्यान से देखें, ए और बी का तो आपको पता है कि ए और बी 3 करते हैं। अब तीनों का आपको निकालना है, तीनों का आपको नहीं पता। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको जोड़ लो। 3 और 2 5 और 4 9, 4 3 7 2 9 कार्य हो रहा। पर ये जो 9 कार्य हो रहा है इसमें ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। 2 बार आएंगे तो 9 कार्य होगा और एक बार आएंगे तो 4.5 होगा। अब यहां से एक पॉइंट हमारी समझ में आया
कि दो दो बार करोगे तो 9 होगा, एक एक बार करोगे तो आधा होगा, जो कि पीछे मैं समझा चुका हूं। भाई दो दो बार आ रहे हैं तो 9 का हो रहा है, एक एक बार आएंगे तो 4.5, 4.5 जोड़ेंगे आप 2 दिन में। देखिए 7.5 कार्य हो चुका है, मैं लिख देता हूं 2 दिन में 7.5 कार्य हो चुका है। जब 2 दिन में 7.5 कार्य हो चुका है, काम हमारे पास 60 है, इसका ये 8 गुना है, पूरा 8 गुना होगा तो 8 दूनी 16 दिन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये नोट करें, ऑप्शन नंबर बी। चलो वापस देखते हैं इसको, लेसा ले लो, तीनों से डिवाइड, a प्लस बी 3 करेंगे, b प्लस सी 2 करेंगे, c और a 4 करेंगे। तो भाई a प्लस बी 3 काम करते हैं, ठीक है, तीनों मिलकर ये 9 करेंगे। अब 9 में a 2 बार आ गया, b 2 बार आ गया, c 2 बार, दो दो बार आएंगे, 9 करेंगे, एक एक बार आएंगे 4.5, 2 दिन में 7.5, 60 गुना 8 गुना है तो इसका 8 दूनी 16 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला सवाल आपके सामने है। एबीसी एक कार्य को 11, 20, 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक के साथ एक दिन भी, अगले दिन सी। पहले आप वीडियो को रोक लिया करें और खुद से ट्राई किया करें, फिर आप भी वीडियो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आप यही किया करें, पहले खुद सोचें, नहीं होता फिर आप इस वीडियो को प्ले करके देखें। लेसा इनका लेंगे आप 11, 20, 55 का मैं निकाल देता हूं। 11 से ले लो एक बार, 5 से और 4 से, तो एलसीएम आ गया 220। 220 को यदि 11 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 से करेंगे 11 आएगा, 55 से करेंगे 4 आएगा। पहला नाम ए, फिर बी और सी, जैसे जैसे कंडीशन आपको दी गई है, गिवन है, इसी तरीके से आप लिख लो। एलसीएम ले लो, तीनों से डिवाइड करा लो, पूरा जो लेस है वो 220 है, ए करेगा 20, बी करेगा 11, सी करेगा 4। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पहले दिन ए के साथ बी है, पहले दिन ए और बी साथ साथ है, जब ए और बी एक दिन में साथ साथ रहेंगे तो एक दिन में 31 होगा। भाई पहले दिन ए और बी साथ साथ है, खुद ही देखें, पहले दिन अगर ए के साथ बी है तो एक दिन में हो जाएगा 31। कह रहा है अगले दिन सी, पहले दिन ए के साथ बी, ए के साथ बी और अगले दिन ए के साथ हो जाएगा सी, तो अगले दिन होगा 24 कार्य। ये कंडीशन आपको समझनी है और बारी बारी वाला केस है। पहले दिन ए के साथ बी, अगले दिन ए के साथ सी आता है, पहले दिन 31 होगा, अगले दिन आपका 24 होगा, तो 2 दिन में देखिए 55 कार्य हो चुका है। 2 दिन में 55 कार्य हो चुका है। कार्य यहां पर 220 है, अगर 220 कार्य है, इसका 4 गुना है, जब इसका ये 4 गुना है तो टोटल दिन लगेंगे 8। इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। ये नोट करें। एलसीएम ले लो, तीनों से डिवाइड करा लो आप। पहले दिन ए के साथ बी 21 होगा, अगले दिन ए के साथ सी 24 होगा, 2 दिन में 55 होगा, 220 इसका 4 गुना है तो 4 दूनी हो जाएगा 8 दिन। नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 12 और 18, ले से ले लो 36, 12 से 3 बार, 18 से 2 बार, ए और बी। पूरा काम 36 है, ए करेगा 3, बी करेगा 2। ए काम शुरू करे और बारी बारी काम, देखिए ए काम शुरू करे और बारी बारी काम चल रहा है, तो पहले दिन ए आएगा, पहले दिन आएगा 3, अगले दिन बी आएगा, पहले दिन ए फिर बी आएगा, बी करेगा 3, सॉरी 2, बी करेगा 2 कार्य। इसका मतलब 2 दिन में 5 कार्य हो गया, लिख लेते हैं 2 दिन में 5 कार्य हो चुका है। और 36 5 से कटेगा नहीं तो 35 ले लो, इससे पहले 35, 7 गुना 7 दूनी 14 दिन, 14 दिन में 35 कार्य हो चुका है। और काम शुरू किसने किया था? ए ने। जिसने काम शुरू किया था अगला टर्न उसका आएगा। 35 हो चुका है, एक बचा हुआ है,
और बचा हुआ काम ए को करना है तो ए कर सकता है 3, 1/3। आंसर आएगा 14 से 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए, ये नोट करें। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, दोनों से डिवाइड करा लो, पूरा कार्य ए करेगा बी करेगा, दोनों 2 दिन में, पहले दिन ए दूसरे दिन बी, 2 दिन में करेंगे 5, 36 से पहले 35, 7 गुना 7 दूनी 14 दिन, 35 हो चुका है, बचा 1 और बचे काम को ए ने शुरू किया था तो 3 से डिवाइड करेंगे, अगर बी शुरू करता तो 1/2 आता नीचे, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 12। चलो जी, बारी बारी वाला केस हो चुका है। अब आते हैं, कोई भी आदमी अगर कार्य समाप्त होने से पहले कार्य को छोड़ता है, इसको मैं एक्स मान के आपको समझाऊंगा, परंतु डायरेक्ट जब भी आप करेंगे इसके 2-3 मेथड में आपको समझा देता हूं। देखिए कैसे, आपको इसके 2-3 तरीके समझा देता हूं मैं, जो आपको करना है एग्जाम में। पहले पूरा कंसेप्ट आप सीखें, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आगे कई सारे क्वेश्चन हैं। ए कर सकता है 18 दिन में, बी 12 दिन में, ले से ले लो 36, 18 से 2 बार और 12 से 3 बार, ये ए नाम है और ये बी है। इसका मतलब क्वेश्चन में टोटल कार्य मिल गया आपको, जो भी लेस आएगा वो टोटल कार्य मान लो। ए करेगा 2 कार्य, बी करेगा 3 कार्य, पूरा काम आपका 36 है, पूरा काम 36, ए करेगा 2, बी करेगा 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों व्यक्ति ने काम शुरू करा, दोनों व्यक्ति काम शुरू करते हैं। पहले आपको समझाता हूं पूरा। दोनों व्यक्ति काम शुरू करते हैं और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, जब कार्य समाप्त हुआ उससे 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, उससे 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो इसका मतलब लास्ट के 3 दिन कौन था, ए था। बी तो छोड़ के चला गया, तो लास्ट के जो 3 दिन था उसमें बी कार्य छोड़ गया, तो लास्ट के 3 दिन में ए रहा, अगर ए चला जाता तो बी रहता, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, पर दिन नहीं बता रहा आपको कितने दिन कार्य किया था, पर जब काम शुरू समाप्त हुआ उससे 3 दिन पहले बी चला गया, जब 3 दिन पहले बी चला गया तो ए लगा रहा। तो एक काम करते हैं, ए 3 दिन में, ए 1 दिन में कितना करेगा 2, जब ए 1 दिन में 2 करेगा तो 3 दिन में कितना करेगा 6। इसका मतलब 6 कार्य तो बाद में हुआ है, तो कार्य 36 था, 36 में से 6 कार्य जब ए ने बाद में किया है, तो 36 में से जो 6 कार्य था वो लास्ट में ए ने अकेले किया है, तो दोनों ने मिलकर 30 कार्य किया, और दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं 5, दोनों मिलकर 1 दिन में 5 करते हैं, तो 6 दिन ये हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा कुल मिलाकर कार्य, कुल कार्य में देखिए 6 दिन तो लगे शुरू में और 3 दिन लगे लास्ट में, 3 दिन ए ने, तो टोटल अगर आपको समय चाहिए तो ये 6 दिन और 3 दिन, आंसर बनेगा 9 दिन। तरीका नंबर फर्स्ट, तरीका नंबर ये फर्स्ट है, आप इसको नोट करें। एलसीएम लेंगे, दोनों से डिवाइड करा लो आप, लास्ट के 3 दिन, जब काम समाप्त हुआ उससे 3 दिन पहले बी चला गया, जब बी चला गया तो लास्ट के 3 दिन कौन लगा रहा, ए लगा रहा, जब लास्ट के 3 दिन ए लगा रहा, तो ए के बारे में तो मुझे पता है, 1 दिन में 2, 3 दिन में 6, तो इसका मतलब 36 में से 6 आखिरी में हुआ 30, दोनों मिलकर कर सकते हैं। तरीका नंबर सेकंड समझें आप, तरीका नंबर जो सेकंड है वो देखें। एलसीएम ले लो, 18 से 2 बार और 12 से 3 बार, ये ए नाम है और ये बी नाम है। चलो, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन चला गया, बी चला गया। अब एक्स मान के समझाता हूं, मैंने माना कार्य एक्स दिन चला, मुझे नहीं पता कितने दिन चला, माना ये कार्य एक्स दिन चला, तो पूरे एक्स दिन किसने कार्य किया, ए ने, ए, इसका मतलब पूरे एक्स दिन लगा रहा। 3 दिन पहले बी चला गया तो बी ने इससे 3 दिन कम कार्य किया। 1 दिन में ए 2 करेगा तो एक्स दिन में करेगा 2x, गुना कर लो, ये x माइनस 3 दिन है, 1 दिन में 3 करेगा, 3 की गुना कर लो, 3x माइनस 9 बनेगा, और पूरा काम आपका 36 है। इधर आके ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x बराबर 45, तो x बराबर आएगा 9, तो x बराबर आएगा 9 दिन। बोला जा रहा है कार्य कुल मिलाकर कितने दिन में समाप्त हुआ, मैंने जो x दिन माने थे वो टोटल दिन के माने हुए हैं। ये तरीका नंबर सेकंड है। अब तरीका नंबर तीसरा और समझाता हूं मैं आपको, इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 9 दिन आएगा। अब एक बात ध्यान रखें आप, ये माइनस का जो 9 है वो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तीसरा जो शॉर्टकट बनता है वो इसी से बनता है, वो मैं नोट कराऊंगा, आप इसको नोट करें।
चलो तरीका नंबर 3 देखते हैं। अब पहले पूरा समझ लो, फिर आपको एक तरीका ले लेते हैं तीनों में। अगर कोई भी आदमी कार्य समाप्त होने से पहले कार्य को छोड़ता है, लिख लेना, जो भी आदमी कार्य समाप्त होने से पहले कार्य को छोड़ता है उससे कार्य करा लिया जाता है। तीसरा जो शॉर्टकट है, कराने का मतलब उससे उसका कार्य ऊपर आपको केवल जोड़ देना और नीचे से हटाना भी नहीं है। मैं इसी से सारे सवाल आपको करके बताऊंगा। अगर शुरुआत में जाता है कोई आदमी तो माइनस होता है, परंतु ये लास्ट में जब भी जाए कार्य समाप्त होने से पहले, देखिए कैसे। एलसीएम ले लो, 18 से 2 बार और 12 से 3 बार, ये ए नाम है और ये बी नाम है। पूरा काम आपका 36, ए करेगा 2, बी करेगा 3। अब कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी जा रहा है, बी 1 दिन में 3 करेगा, 3 दिन में 9 करेगा, बस आपको ऊपर जोड़ देना है। बी 3 दिन पहले जा रहा है, अगर कोई भी आदमी कार्य समाप्त होने से पहले जाए तो उससे कार्य करा लेना है। 9 जोड़ दो, 45 को 5 से डिवाइड कराएंगे 9 दिन। अब यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले आपको मैंने समझा दिया, ये टोटल कार्य आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कुल कार्य कितने दिन चला, तो आंसर आपका 9 ही रहेगा। क्वेश्चन में बोला जाए ए ने कितने दिन कार्य किया, तो देखिए बीच में से बी जा रहा था निकलकर, बीच में से बी जा रहा था निकलकर, ए तो नहीं गया, इसका मतलब पूरे के पूरे 9 दिन कौन था, ए था। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए ए ने कितने दिन कार्य किया, 9 दिन आए। क्वेश्चन में यदि पूछा जाए बी ने यहां पर कितने दिन कार्य किया, बी का देखिए काम 9 दिन चला, 3 दिन पहले बी चला गया। काम अगर 9 दिन चला तो बी 3 दिन पहले चला गया, तो बी ने काम कितने दिन किया, 6 दिन। क्वेश्चन में यदि ये पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं, दोनों कितने दिन साथ साथ रहे, दोनों कितने दिन साथ साथ रहे, दोनों कितने दिन साथ साथ रहे, इसका मतलब यह हुआ ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया, तो दोनों जब बी 6 दिन बाद जा रहा है तो इसका मतलब दोनों 6 दिन साथ साथ रहे। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुल कार्य कितने दिन चला, बी ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, दोनों व्यक्ति कितने दिन साथ साथ रहे। तो सबसे पहले बी जा रहा है तो 6 दिन बाद जा रहा है, तो 6 दिन तक दोनों साथ साथ थे, कितने दिन साथ साथ रहे, 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। एबीसी किसी कार्य को 36, 54, 72 ले से आप ले लेना, 216 आएगा। 36 से करेंगे 6 बार, 54 से 4 बार, 72 से 3 बार, ये ए नाम, ये बी नाम और ये सी नाम। क्वेश्चन में टोटल कार्य 216 है, ए करेगा 6, बी करेगा 4, सी करेगा 3। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए जा रहा है, फिर कार्य समाप्त होने वाला क्वेश्चन है। 8 दिन पहले ए जा रहा है, ए 8 दिन में करेगा 48। कोई भी आदमी अगर लास्ट में से जाएगा, नीचे से हटाना नहीं है, बस केवल 8 दिन और करा लो, 8 6 48। मेथड से करेंगे तो इधर आके ही प्लस हो जाता है। कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी जा रहा, बी को भी जोड़ना पड़ेगा, 12 चौक 48, बस जोड़ दो ऊपर आप, 312 नीचे 13, आंसर आएगा 24 दिन। पहला सवाल ये 24 दिन कार्य चला। क्वेश्चन में पूछा जाए कुल कार्य कितने दिन चला, कुल कार्य चला 24 दिन। सेकंड क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ए ने कितने दिन कार्य करा। अब ए ने कितने दिन कार्य किया, जब काम 24 दिन चला, ए जा रहा था 8 दिन पहले, 24 दिन चला, 8 दिन कार्य समाप्त हुआ 24 दिन में, उससे 8 दिन पहले ए चला गया, तो ए ने काम किया 16 दिन। क्वेश्चन में पूछा जाए बी ने कितने दिन काम किया, बी 12 दिन पहले जा रहा है, काम 24 दिन में हुआ, 12 दिन पहले, बी ने 12 दिन। क्वेश्चन में पूछा जाए सी ने कितने दिन काम किया, देखिए सी तो गया ही नहीं, शुरू से आखिरी तक है, जितने दिन कार्य चलाए, क्योंकि सी तो गया नहीं, 24 के 24 दिन सी लगा रहा। अब क्वेश्चन में यही पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, सी ने कितने दिन कार्य किया, 24 दिन। परंतु इसमें चौथा क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि तीनों व्यक्ति कितने दिन साथ साथ रहे। तो सबसे पहले कौन जा रहा है, ये देखें, बी जा रहा है। जब बी 12 दिन बाद जा रहा है तो तीनों व्यक्ति 12 दिन साथ साथ रहे। तो सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कितने दिन व्यक्ति साथ साथ रहे, ये नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है,
ABC एक कार्य को 10, 12, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं 60। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6, 12 से 5, 15 से 4, ABC आ गया। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले देखिए ए जा रहा है, फिर जोड़ना पड़ेगा। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, एक दिन में 6, 5 दिन में 30। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी चला गया। अब आपको समझाता हूं। देखिए कार्य समाप्त होने से, जब काम समाप्त हो उससे 5 दिन पहले ए जा रहा है, इसके 2 दिन बाद बी चला गया, 2 दिन बाद, इसका मतलब बी ने 3 दिन पहले छोड़ा है। भाई ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी चला गया। अगर ए ने सपोज 15 तारीख को छोड़ा है तो बी ने, और काम 20 दिन में हुआ है तो बी ने 17 तारीख को छोड़ा है, तो बी ने, फिर इसका मतलब 3 दिन पहले काम छोड़ा है। जब इसने 5 दिन पहले छोड़ा, इसके 2 दिन आगे तक उसने काम किया, तो उसने 3 दिन पहले छोड़ा बी ने, तो बी 3 दिन में कर लेगा 15। ऊपर जोड़ो 105, नीचे आ गया 15, आंसर आएगा 7 दिन। क्वेश्चन में पूछा यही जा रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नोट करें। जो भी आदमी कार्य समाप्त होने से पहले कार्य को छोड़ेगा तो उससे कार्य आपको करवाना, ये इसका शॉर्टकट है, सबसे बढ़िया यही तरीका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, चलो 15 पे। आप राज एक काम को 12 दिन में, सैम 16 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें। लेसा ले लेते हैं इनका। इन दोनों संख्याओं का लेसा आएगा 48। 48 को यदि 12 से करेंगे 4 आएगा, 16 से करेंगे 3 आएगा। पहला नाम आ गया राज और दूसरा नाम आ गया सैम। पूरा काम 48, राज करेगा 4, सैम करेगा 3। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले राज छोड़ देता है। फिर वही बात है, कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले, राज 3 दिन में करेगा 12, जोड़ दो 60 बटे आएगा 7, 7 अट्ठे 56, 8 सही 4/7। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 8 सही 4/7, ये नोट करें। बस आपको केवल जोड़ना है, अगर कोई भी आदमी कार्य समाप्त होने से पहले जाता है। ये देखिए, एबीसी किसी काम को 8, 16 और 24, ले ले लेते हैं 48। 8 से 6 बार, 16 से 3 बार, 24 से 2 बार, एबीसी। सबसे पहले इनका लेसे ले लो, 48, 6, 4, 6, 3, 2, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए अंत तक कार्य करता है। सी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, सी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले जाता है, एक दिन में 2 करेगा, 2 दिन में 4 जोड़ दो। बी कार्य समाप्त होने से 1 दिन पहले जा रहा है, तो बी 1 दिन पहले जा रहा है, 1 दिन में 3 करेगा, ऊपर जोड़ दो 55 आ गया। 55 बटे 6, 3, 9, 2, 11, आंसर आएगा 5 दिन। इस सवाल का जो आंसर है वो कह रहा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, आंसर आएगा 5 दिन। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 17 पर। एबीसी किसी कार्य को 10, 12, 15, ले से ले लो 60, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, एबीसी नाम है। पूरा काम 60 है, ए करेगा 6, बी करेगा 5, सी करेगा 4, तीनों एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी ने कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ए और बी ने, दोनों ने कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब 2 दिन पहले इसने छोड़ा, जोड़ दो, 6 दूनी 12। 2 दिन पहले इसने जोड़ा, इसका भी जोड़ दो, 1 दिन में 5, 2 दिन में 10। ठीक है, ऊपर प्लस कर लो, 70 और 12, 70 और 12 82, नीचे आपका बनेगा 15। 15, 5, 75, 5 सही 7/15, ऑप्शन नंबर बनेगा डी, इतने दिन आपका बनेगा। ये नोट करें। ओनली आपको जोड़ना है, अगर कोई भी आदमी कार्य समाप्त होने से पहले जाता है तो उससे कार्य कराना है। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18।
ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में, ले से ले लो 60, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार ए बी सी नाम आ चुके हैं। कह रहा है तीनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब की बार कार्य लास्ट में नहीं छोड़ रहा, स्टार्टिंग में छोड़ रहा है। अगर लिखा होता कार्य समाप्त होने से पहले कोई आदमी छोड़ रहा है तो प्लस करना है। अब की बार जैसे ही कार्य शुरू हुआ शुरुआत में छोड़ रहा है तो वो माइनस होगा। जो भी शुरू में छोड़ेगा माइनस होगा और नीचे से हटेगा भी। अगर लास्ट में छोड़ेगा जैसे पहले था जुड़ेगा, नीचे से हटाना भी नहीं है। परंतु 2 दिन बाद इन्हें कार्य छोड़ दिया, 2 दिन बाद इन्हें कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 करेंगे, 2 दिन में 30 कार्य करेंगे। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, एक दिन में 15, 2 दिन में 30, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए चला गया, कह रहा है उसके 2 दिन बाद, 2 दिन तक इसका मतलब बी और सी साथ साथ थे, एक दिन में 9, 2 दिन में 18, 18 कार्य और हो गया। उसके बाद कह रहा सी चला गया, इसका मतलब 48 काम हो चुका है। कितने में से? 60 में से। अगर 60 में से 48 काम हो चुका है तो जो काम बचा हुआ है वो 12 बचा हुआ है। अब 12 काम कौन करेगा? बी करेगा। बी करेगा एक दिन में 5, डिवाइड कर लो 2 सही 2/5 दिन। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष काम होता तो आंसर होता 2 सही 2/5, ऑप्शन में भी नहीं है। ये कह रहा है काम कितने दिन में पूरा हुआ, इसका मतलब ये टोटल कार्य आपसे पूछा जा रहा। शेष लिखा मिलता 2 सही 2/5, परंतु शेष कार्य नहीं पूछ रहा, कह रहा काम कितने दिन में पूरा हुआ। टोटल जोड़ लो, 2 दिन शुरू में लगेंगे, 2 दिन उसके बाद, 4 दिन तो पहले हो चुके हैं और 2 दिन ही हो गए, 4 और 2 6 सही 2/5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी, ये नोट करें। 2 सही 2/5। क्वेश्चन नंबर 19, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करें और कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले। अब देखिए ये लास्ट में जा रहा है, शुरुआत में जाता जैसे लास्ट क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन था तो माइनस करते और हटा देते हैं, पर ये लास्ट में जा रहा है। एलसीएम ले लो 60, 10 से डिवाइड कराओ 6 आएगा, 20 से कराएंगे तो 3 आएगा। ये ए नाम है और ये बी नाम है। क्वेश्चन में पूरा कार्य 60 है, ए करेगा 6, बी करेगा 3 कार्य। कह रहा है दोनों मिलकर साथ शुरू करते हैं और कार्य समाप्त होने से पहले, अब स्टार्टिंग में होता माइनस होता, फिर लिखा हुआ कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले। 5 दिन में ए करेगा 6 पंजे 30 और नीचे से हटाते भी नहीं है। डायरेक्ट मैंने आपको तरीका बताया था, नीचे से हटाते भी नहीं है, तो इसका मतलब टोटल 90 हो गया और नीचे हो गया 9, आंसर मिलेगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ये नोट करें। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये देखें। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखें। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 15 और 10 का ले से ले लो 30, 15 से 2 बार, 10 से 3 बार, ये ए नाम है और ये बी नाम है। इसका मतलब जो लेस होगा वो टोटल कार्य मानना है 30। ए करेगा 2 कार्य, बी करेगा 3। कह रहा वो एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। दोनों एक साथ शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में आदमी जा रहा है एक दिन में 5, 2 दिन बाद बी जा रहा है 10 कार्य हो गया। जब 30 में से 10 हो गया तो बचा हुआ कार्य 20 है। कह रहा है बी कार्य छोड़ देता है, लो जी बी ने कार्य छोड़ दिया। कह रहा बचा काम ए करेगा, एक दिन में 2 करेगा, आंसर 10 दिन। परंतु एक बात आप ध्यान से देखें, यहां लिखा क्या हुआ? पूरा कार्य। अब 10 दिन नहीं लगाएंगे आप, ऑप्शन में 10 भी दिया जाएगा। अगर बचा हुआ कार्य पूछा जाता, बचा हुआ कार्य पूछा जाता तो 10 दिन होता। क्वेश्चन में कह रहा है पूरा कार्य बताओ। पूरा कार्य निकालना है तो 2 दिन ये भी जुड़ेंगे, 10 और 2 12 दिन। अब ऑप्शन में 10 भी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। बचा हुआ कार्य पूछता 10 दिन, टोटल कार्य पूछा जा रहा है 2 दिन काम शुरू में भी हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 12 दिन। नोट करें।
नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। चलो 28 का और 35 का एलसीएम ले लेते हैं। 7 से 4 बार, 5 बार, एक बार 4 से और एक बार 5 से। 5 चौक 20, 7 140। 28 से 5 आएगा और 35 से 4 आएगा। लेसे ले लो दोनों संख्याओं का और दोनों से डिवाइड करा लो। पूरा काम आपका 140 है। पूरा काम 140 है। ए करेगा एक दिन में 5, बी करेगा एक दिन में 4। राइट, ठीक है। कह रहे जैसे ही काम शुरू हुआ कुछ दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। इसका मतलब ये कह रहा है वो क्वेश्चन में, बोला जा रहा है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कुछ दिन कार्य करते हैं। अब ये नहीं बता रहा दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं। राइट, वो कह रहा है उसके बाद ए चला गया। चलो ए चला गया तो बी बचा और बी ने बचा हुआ काम 17 दिन में करा। बी बचा और उसने बचा हुआ काम 17 दिन में करा। तो भाई बी के बारे में तो हमें पता है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दिन नहीं बता रहा। कह रहा अब जो काम आगे बचा हुआ है वो बी ने करा है 17 दिन में। बी एक दिन में 4 करेगा। जब बी एक दिन में 4 करेगा तो 17 दिन में 68 कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ जब 68 कार्य बाद में हुआ है 140 में से, 140 में से जब 68 कार्य बाद में हुआ है तो 72 काम स्टार्टिंग में हुआ है। राइट भाई, 72 काम स्टार्टिंग में हुआ है तो इसका मतलब यहां पे 72 काम करा है दोनों ने, 68 बाद में हुआ है। ठीक है, तो 72 और दोनों मिलकर एक दिन में 9 करते हैं। जब दोनों मिलकर एक दिन में 9 करते हैं तो 72 काम एक दिन में 9 करेंगे तो 8 दिन इस सवाल का आंसर बनेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो 8 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो, दोनों से डिवाइड करा लो। पूरा काम 140, ए करेगा 5, बी करेगा 4। दोनों मिलकर कुछ दिन कार्य करते हैं, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने बचा काम 17 दिन में करा। बी एक दिन में 4 करेगा, 17 चौका 68। जब 68 काम बाद में हुआ है तो जब स्टार्टिंग में दोनों ने मिलकर किया 72 और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 9, डिवाइड करा दो 8 दिन। अगले क्वेश्चन पाते हैं। ये लिखें, करें पहले खुद से, वीडियो को रोक लिया करें, खुद आप कोशिश करें, नहीं होता फिर वीडियो को प्ले करें और अपना आंसर मैच करें। ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं एक कार्य। ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं और ए करता है 20 दिन में। चलो पहले इनका लेसे ले लेते हैं, 60 आएगा। 60 को 12 से डिवाइड कराएं 5 बार, 20 से कराएंगे 3 बार। ये हो गया पहला नाम ए प्लस बी और दूसरा नाम हो गया जी ए। सबसे पहले 12 और 20 का लेसे ले लो 60 बार, दोनों से डिवाइड कराओ। पहला जो नाम है वो ए प्लस बी है, दूसरा नाम ए है। चलो अलग अलग पता कर लेते हैं। 60, अब ए करता है 3, ए का लिख लो। दोनों मिलकर 5 करते हैं, ए और बी मिलकर 5 करते हैं। 5 में से ए करेगा 3 तो बी करेगा 2 कार्य। चलो ए और बी के कार्य आपने अलग अलग लिख लिए। क्वेश्चन में कह रहा बी रोज आधा कार्य करे। देखिए बी 2 कर सकता है पर 2 ना करा के आधा करेगा 1। अगर डबल बोले तो 4 कर दो। बी 2 कर सकता है पर आधा कराना है 1। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों मिलकर बताओ। अगर बी आधा करेगा तो काम 60 है, दोनों मिलकर एक दिन में 5, अब करेंगे 4 क्योंकि इससे आधा कराना है 4। आंसर आएगा 15 दिन। ये नोट करें, ऑप्शन नंबर ए बनेगा 15 दिन। नोट करें। बी डेली आधा काम करेगा तो बी डेली 2 काम कर सकता है। 20 को आधा काम करना है तो 2 की जगह आपको आधा करना है 1, डिवाइड करा लो। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। ये देखें, रमेश और रहमान किसी काम को 20 और 25 दिन में, लेसे ले लो 100।
को डिवाइड कराओ 20 से 5 आएगा और 25 से डिवाइड कराओगे 4 आएगा। पहला नाम है रमेश और दूसरा नाम है रहमान। ठीक है, रमेश और रहमान। पूरा काम 100 है, रमेश करेगा 5, रहमान करेगा 4। कह रहा है दोनों मिलकर 10 दिन कार्य करते हैं। जब दोनों मिलकर 10 दिन काम करेंगे, एक दिन में 10 करेगा। जब एक दिन में 9 करेंगे, सॉरी एक दिन में 9 तो 10 दिन में 90। इसका मतलब दोनों मिलकर 90 कार्य कर लेंगे। दोनों मिलकर 90 कार्य कर लेंगे, कितने में से? 100 में से। कह रहा है इसके बाद ये दोनों बीमार पड़ जाते हैं और दोनों बीमार, इसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं दोनों और कार्य छोड़ जाते हैं। इसका मतलब बचा काम एक नया लड़का सुरेश है। सुरेश यहां पे है नहीं, तो शेष कार्य बचा 10। 100 में से 90 हो गया तो बचा काम 10। अब 10 काम 3 दिन में सुरेश ने करा है। 3 दिन में सुरेश करेगा 10 काम 3 दिन में, तो सुरेश एक दिन में करेगा 10/3। इसका मतलब सुरेश एक दिन में सुरेश करेगा 10/3। 10 काम 3 दिन में तो 10/3 आएगा, डिवाइड हो नहीं पा रहा। तो कह रहा सुरेश अकेला पूरा काम, सुरेश अकेला पूरा काम, पूरा काम यहां पे देखिए 100 है। सुरेश करेगा एक दिन में 10/3, डिवाइड कराओ 0 से 0 तो आंसर आएगा 30 दिन। इस सवाल को नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नोट करें। एक नया लड़का सुरेश है, लेसे लो दोनों से डिवाइड करो। रमेश रहमान दोनों एक दिन में 9, 10 दिन में 90। शेष काम आपका 10 बचा। 10 काम 3 दिन में करेगा, एक दिन में 10/3। जो बचा काम है वो करना है आप सुरेश को, तो 100 को 10/3 से डिवाइड कर लो। ये देखें, ABC किसी काम को 12, 18, 36 दिन में कर सकते हैं। लेसे ले लेते हैं 36। 12 से डिवाइड कराओ 3, 18 से 2, 36 को 36 से 1। ABC वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन में देखिए 6 करेंगे तो 2 दिन में करेंगे 12। एक दिन में जब 12 काम करेंगे, 36 में से 24 काम बचा हुआ है। भाई 36 में से 12 हो गया। 2 दिन तक तीनों मिलकर 7 करते हैं, एक दिन में तीनों मिलकर 6 करेंगे, 2 दिन में 12 करेंगे, काम 24 बचा। उसके बाद ये कह रहा बी ने कार्य छोड़ दिया, चलो बी हटा दो। इस काम को पूरा करने में ए और सी, तो बचा काम ए और सी को करना है। ए और सी एक दिन में 4 करेंगे, तो इसका मतलब ए और सी कितना समय लेंगे? 6 दिन और लेंगे। अब सवाल में लिखा होता पूरा काम बताओ, तो पूरा काम होता तो ये 2 दिन भी आपके ऐड होते, फिर आपका आंसर हो जाता 8 दिन। परंतु वो ये कह रहा है बचा काम ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 दिन। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 25। ABC किसी कार्य को अकेले अकेले करते हैं। ले से ले लो 36। 9 से 4 बार, 12 से 3 बार, 36 से 1 बार ABC आ चुका है। पूरा काम 36, ए करेगा 4, बी करेगा 3, सी करेगा 1। कह रहा 3 दिनों तक, बाकी दोनों साथ करने के बाद 3 दिनों तक दोनों, ये गलत, 3 दिनों तक दोनों के साथ काम करने के बाद, देखिए 3 दिनों तक, एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे 8। 3 दिन तक तीनों साथ थे, 24 हो गया। इसका मतलब जब 36 में से तीनों ने 24 कर लिया, 12 काम बचा हुआ है। बचा काम बी और सी को करना है, ए को नहीं करना। बी और सी एक दिन में 4 करेंगे, तो 3 दिन आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बचा काम बताओ, तो बचा काम होगा 3 दिन में। ये नोट करें। तीनों संख्याओं का लैसा लेंगे, तीनों से डिवाइड कराओ। 36 ABC तीनों एक दिन में करेंगे 8, 3 दिन में करेंगे 24। बचा काम 12, 12 काम कह रहा है। उसके बाद ये कह रहा है ए चला गया। जब ए चला गया तो बी और सी मिलकर 4, डिवाइड करा लो। क्वेश्चन नंबर 26 पाते हैं। ए किसी कार्य को 21 दिन में, बी कर सकता है 42 दिन में। ए के दिन अलग, बी के दिन अलग, ऐसे ले लो 42। 21 से 2 बार आएगा, 42 से 1 बार आएगा। पूरा काम 42, ए करेगा 2, बी करेगा 1। कह रहा है दोनों 7 दिन काम करते हैं।
जब दोनों 7 दिन काम करते हैं, एक दिन में दोनों 3 करेंगे तो 7 दिन में 21 काम कर लेंगे। दोनों एक दिन में 3 करेंगे, दोनों 7 दिन में 21 कर लेंगे। जब 21 कर लेंगे तो कह रहा काम का कितना हिस्सा हो गया। कभी भी हिस्सा पूछा जाए 21 काम हो गया, टोटल कार्य आपको नीचे रखना है। जब भी भिन्न की बात करेगा 21 कार्य हो चुका है टोटल 42 में से, तो खुद ही बताइए आधा कार्य हो चुका है। भाई देखिए 21 कार्य हो चुका है 42 में से, तो खुद ही बताओ 21 हो चुका है, टोटल नीचे लेंगे आधा हिस्सा। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 27। तीन आदमी ABC 10 12 15 ले से ले लो 60, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार ABC आ चुका है। तीनों संख्याओं का ले से ले लो, 10 12 15 का ले से लेंगे 60, तीनों से डिवाइड करा लो। क्वेश्चन में पूरा काम 60 है। ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, सी का पता चल गया। कह रहा है तीनों मिलकर 7 काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद, स्टार्टिंग में 2 दिन बाद ए चला गया। ए स्टार्टिंग में जा रहा है, 2 दिन में 12 माइनस कर दो। जो आदमी स्टार्टिंग में जाएगा वो नीचे से हटता भी है, ऊपर से काम माइनस होगा। स्टार्टिंग में जो भी जाएगा माइनस, नीचे से हटा दो। बी कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले। अब क्वेश्चन में कह रहा था तीनों मिलकर 7 शुरू करते हैं, तो आप एक काम करेंगे, जब भी लड़का शुरुआत और स्टार्टिंग में जाएगा तो तीनों को छोड़ो, आप अलग अलग फोकस डालेंगे। 2 दिन बाद ए जा रहा है, तीनों का छोड़ो, ये इसका डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब भी एक शुरू में जाए एक लास्ट में जाए, अलग अलग। ये जो स्टार्टिंग में जाएगा 2 दिन में माइनस हटा दो। बी कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले, तो एक दिन में प्लस होगा नीचे ऊपर 5। ये आपका बनेगा 48 और 5 53। 53 को 9 से डिवाइड कराओ, 9 पंजे 45, 5 से 8/9 दिन। इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नोट करें। भाई ये जो सवाल आपके सामने है, अगर कोई लड़का स्टार्टिंग में जा रहा है तो नीचे से पहले माइनस करो, ऊपर से हटा दो। अगर तीनों मिलकर काम शुरू करें, अगर आप इस लाइन को लेके कंफ्यूज हो तो अभी इसको छोड़ दो। अगर एक लड़का शुरू में जाए एक आखिरी में जाए, तो आप अलग अलग फोकस डालो। जो स्टार्टिंग में जाएगा माइनस करो, हटा दो। जो लास्ट में जा रहा है, मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया, जुड़ेगा और नीचे से हटाना भी नहीं है। नेक्स्ट। ए किसी कार्य को 45 दिन में, बी 40 दिन में कर सकता है। ले से ले लो, 45 और 40 का आएगा 360। मैं निकाल देता हूं। 5 से 9 बार, 8 बार, एक बार 9 से और एक बार 8 से, 360। ले से लो 360। 360 को पहले 45 से डिवाइड करो, 8 आएगा। 40 से डिवाइड कराओ, 9 आएगा। ये पहला नाम ए और दूसरा नाम आएगा बी। कह रहा है दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए छोड़ गया, कुछ दिन बाद ए छोड़ गया, और कह रहा है पूरा काम 32 दिन में समाप्त हुआ। जब पूरा काम 32 दिन में समाप्त हुआ, ए बीच में से जा रहा है, पूरा काम जब 32 दिन में समाप्त हुआ तो 32 के 32 दिन बी लगा रहा। ये पॉइंट आपके लिए समझने वाला है। कुछ दिन बाद ए चला गया, चलो ए चला गया, ए ने कुछ दिन काम करा, चला गया, नहीं पता। टोटल कार्य 32 दिन चला, तो इसका मतलब 32 के 32 दिन बी तो था, तो बी को पहले आप अलग निकाल लो। बी एक दिन में 9 करेगा, तो 32 दिन में बी करेगा। बी का निकाल लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 88, 288 कार्य बाद में हुआ है। इसका मतलब 288 कार्य बी ने करा है टोटल में से, तो ए का आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो 288 काम अगर बी ने करा है, इसका मतलब ए ने कितना काम किया है, 12 और 60 72। 360 में से अगर 288 माइनस करेंगे तो 72 आएगा। इसका मतलब ये 72 काम ए करके गया था। ए करता है एक दिन में 8, तो आंसर आएगा 9 दिन। इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए। वापस दोबारा देखें, ले से ले लो, दोनों से डिवाइड करा लो। कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ गया, टोटल कार्य 32 दिन चला, तो भाई 32 के 32 दिन बी तो था,
तो बी के बारे में एक दिन में 9 करेगा, 32 दिन में 288। इसका मतलब बी ने शुरू से आखिरी तक 288 किया है। तो ये जो 72 कार्य था बचा हुआ है वो ए तो करके गया और ए करता है एक दिन में 8। आंसर आपके सामने है। चलो क्वेश्चन नंबर 29। एक किसी कार्य को 15 दिन में 15 और 25 का लेसे ले लो 75, 15 से 5 बार, 25 से 3 बार। ये ए नाम है और ये बी नाम है। ए कर सकता है 15 दिन में, बी 25 दिन में। एलसीएम ले लो, दोनों से डिवाइड करा लो, पूरा काम 75। ए करेगा 5, बी करेगा 3। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और बी कार्य समाप्त होने से, फिर आ गया बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ गया, तो बी कार्य समाप्त होने वाले केस में जोड़ते हैं। एक दिन में 3 तो ऊपर 21 जुड़ेगा। बी 7 दिन पहले चला गया, एक दिन में 3, 21 जोड़ दो 6 और 9, 96 आ चुका है। ठीक है, और नीचे एक दिन में 8, तो आंसर आएगा 12 दिन। इसका मतलब टोटल जो कार्य हुआ है वो हुआ है 12 दिन में। नोट करें। कार्य समाप्त होने वाले केस में आज तो कई सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अगर कोई भी आदमी लास्ट में जाएगा तो जोड़ना है। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आज 30 क्वेश्चन। चलो लास्ट ले लेते हैं आज। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में। दोनों का लेसे ले लो 30, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार। ये ए नाम है और ये बी नाम है। सबसे पहले लेसे ले लेते हैं 30, दोनों से डिवाइड करा लो। कह रहा है ए ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद बी भी आ गया। इसका मतलब ए ने काम शुरू किया 5 दिन तक। 5 दिन में ए कर लेगा, एक दिन में 3, 5 दिन में 15। इसका मतलब ये 15 कार्य तो ए ने कर लिया। 30 में से 15 कर लिया तो ये 15 काम बचा हुआ है। 15 काम के साथ बी भी आ गया। अब दोनों मिल गए तो एक दिन में 5, तो 3 दिन। अगर क्वेश्चन में लिखा होता बचा काम बताओ तो शेष कार्य ध्यान से पढ़ना 3 दिन होता, परंतु क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल काम, तो 3 दिन बाद में लगे और 5 दिन शुरू में लगे, तो 5 और 3 आएगा आंसर 8 दिन। एक बार मैं और रिपीट करूंगा, आप इसको नोट करें। दोनों का लेसे ले लेते हैं, दोनों से डिवाइड करा लो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए ने काम शुरू किया 5 दिन तक। 5 दिन में 15 ए ने कर लिया। अब कह रहा है जो काम बचा हुआ है 30 में से 15 हो चुका है, 15 बचा हुआ है, दोनों आगे, एक दिन में 5, 3 दिन। तो 3 दिन बाद में, 5 दिन शुरू में, शेष बोला जाता 3, टोटल 8। तो भाई आज आपके मैंने क्वेश्चन नंबर 30 कराए हैं। पिछली दोनों क्लासों को आप रिवीजन करना, इसके नोट्स जरूर बनाएं। आप नोट्स बनाओगे तो एक दिन में आप सारे के सारे जो लेक्चर है उनका रिवीजन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो क्लास नंबर 4 आपको नेक्स्ट मिलेगी। बाकी अपना रिव्यू आप जरूर डालें। कोचिंग का जो ऐप है प्ले स्टोर में जाके ऐप के बारे में जरूर डालें आप, और कोचिंग के जो लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं अपना रिव्यू आप जरूर दे सकते हैं। थैंक यू।